एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में जो एक नॉर्मल डाइट एवरेज डाइट हम देखते हैं उसमें 80% लोगों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। 90% लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 में से 9 लोग सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक आज नियरली 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस जो है वो ओबीस है। कहीं ना कहीं प्रोटीन के साथ और डाइट के साथ इसका बहुत गहरा नाता है। आई नो हमने इतनी सारी बातें सुनी हुई है ना प्रोटीन को लेकर कि कुछ लोग कहते हैं कि आपके डाइट में प्रोटीन इनफ नहीं है, कोई कहता है प्रोटीन खाने से तो किडनी खराब होती है, कोई कहता है कि प्रोटीन ज़्यादा मत लो, कोई कहता है कि प्रोटीन ही आपको लेना चाहिए। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक आम जनता क्या करे वो समझ नहीं आता। और इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होने वाला है और इसीलिए मैं सारे के सारे मिथ जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको इवन एग्जांपल के साथ बताने वाली हूँ कि क्या आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है या नहीं है। आप कैसे जान सकते हैं कौन सा क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन है फ्रॉम फूड जो आप ले सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे बट प्रोटीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। बस इतना याद रखिए कि प्रोटीन था, है और हमेशा रहेगा बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट जैसे सभी न्यूट्रिएंट्स है। लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ अबाउट प्रोटीन। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, शेयर करना सबके साथ ना भूलिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन क्लिक ना किया हो अभी कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स। पहले तो क्यों हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो मैं इस पूरे पॉडकास्ट में जो बात करूंगी आप आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल, 50 साल के बाद भी देखेंगे ना तो भी ये फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। पहले भी यही बातें अप्लाई होती थी हमारे बॉडी के लिए क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिएंट में एक न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। बट प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, लेट मी टॉक अबाउट दैट। ज़्यादातर लोगों को लगता है प्रोटीन मतलब मसल, जो लोगों को मसल बिल्ड करना है उनको प्रोटीन चाहिए। नहीं, ये छोटी सी ही चीज़ है बट आपके बॉडी के हर एक सेल, हर एक कोशिका को प्रोटीन चाहिए। वो आपका ब्रेन हो, स्किन हो, हार्मोन्स हो, इम्यून सिस्टम हो, सब के साथ प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लेना देना है। आपका पूरा बॉडी प्रोटीन का बना हुआ है, वो मसल हो, स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड और इवन द बोन्स। आपके बॉडी में जो भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिजुविनेशन का काम हो रहा है वो सब कुछ प्रोटीन की वजह से होता है। और इसीलिए जब प्रोटीन की कमी आती है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, थकान रहती है, हेयर फॉल होता है, मसल लॉस होता है। इवन आपके बॉडी में जो फंक्शन होना चाहिए ऑप्टिमल लेवल पर वो नहीं होगा, जिससे हीलिंग नहीं होगा बराबर से और बीमारियां जो है, बुढ़ापा, वो बढ़ता ही जाएगा। ये हुआ प्रोटीन क्यों ज़रूरी है बॉडी में। अब बात करते हैं कि कितना प्रोटीन आपको चाहिए। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि 1 किलो बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरेज है जो आपको चाहिए। कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक एवरेज 60 किलो का इंसान है उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये हुआ कितना आइडियल है। अब बात करते हैं कि एक इंसान आज कितना प्रोटीन ले रहा है। अब एक एवरेज इंसान का रूटीन देखो, आपका भी देखो, अगर हो सके तो लिखो। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, आप क्या लेते हैं। चलो एक एवरेज इंडियन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या लिया, पोहा, उपमा, पराठा, इडली, सांबार, ब्रेड, बटर, चाय वगैरह। एवरेज प्रोटीन कंटेंट कितना हुआ इसमें से, 4 से 6 ग्राम, बहुत ही कम हुआ। लंच में क्या लेते हैं, रोटी, राइस, दाल, सब्जी, कर्ड, ये भी बैलेंस्ड वाला मील जो हम गिनते हैं, इसमें से भी 10 ग्राम प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। बाय द वे लोगों को लगता है कि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, रुकिए उसके ऊपर मैं बात करती हूँ, बट 10 से 12 ग्राम मिला। अच्छा, शाम को क्या लेते हैं स्नैक में, तो चाय, बिस्किट, समोसा, पकौड़ा, भेल, नमकीन, क्या प्रोटीन मिला, ऑलमोस्ट नथिंग। शाम को डिनर में लिया आपने, अगेन सिमिलर टू लंच, जैसे रोटी सब्जी ले लिया, दाल राइस ले लिया या खिचड़ी, ऐसा कुछ। और जनरली हम कोई 1-2 ऐसी कोई आइटम लेते हैं जिसमें ज़्यादातर कार्ब ज़्यादा होते हैं। इसमें से भी प्रोटीन करीबन 10 ग्राम जितना एवरेज मिला। अब पूरे दिन में अगर हम देखेंगे तो एक इंसान का दिन का प्रोटीन कंटेंट होता है 20, 25, 30 ग्राम के आसपास।
मैक्सिमम 35 ग्राम तक शायद वो मेहनत करे पहुंचता है, बट एक एवरेज इंसान का हम अभी ये डाइट देख रहे हैं। अब जब आप 20-30 ग्राम जितना प्रोटीन लेते हो, जब आपको आइडियली चाहिए लेट्स से 60 किलो वजन के सामने 60 ग्राम प्रोटीन, तो कितना ज़्यादा डेफिशिएंट है? एटलीस्ट 50% भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है इन मोस्ट केसेस। और इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि बाल झड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे थकान रहती है, रात को नींद नहीं आती है, बेली फैट, बार बार बीमार पड़ना। ऑफ कोर्स होगा ही होगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। पहले के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा रोटी, राइस, आलू वगैरह लेते रहते थे, विच वॉज ओके। क्यों? उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे तो कार्ब्स का इस्तेमाल कर लेते थे। आज हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बैठे रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, आसपास का माहौल ऐसा है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, फास्ट है, तो उसमें कार्ब्स इतने ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए। और इसीलिए जब हम थाली देखते हैं उसमें रोटी, राइस वगैरह ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इसीलिए अनयूज्ड कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होता है, हमारा बेली फैट हो या ओवरऑल फैट हो वो बढ़ते जाता है। दूसरा, लोगों को पता ही नहीं है कि क्वालिटी प्रोटीन किसे कहा जाता है। योर दाल इज नॉट इनफ। कुछ लोग हड़बड़ी में होते हैं तो मील स्किप कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, तो एक मील में से जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो भी स्किप हो गया। और जब भी हमें मंचिंग करने की इच्छा होती है, स्नैक खाने की इच्छा होती है, तो हम बिस्किट या नमकीन के ऊपर शायद कुछ सोच नहीं सकते हैं जिसमें से वापस से हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। एंड देयर इज़ वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट प्रोटीन। एक्चुअली भले हम प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बट ऑनेस्टली जो नॉलेज होना चाहिए एक एवरेज इंसान को वो नहीं है। सो मैं क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और आपके बॉडी को क्या ज़रूरत है उसके ऊपर बात करूंगी, बट पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप जेन्युइनली ये पूरे दिन का जो आपका डाइट है उसमें प्रोटीन कंटेंट इम्प्रूव करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। लेट मी गिव यू सम आइडियाज़। अगर आप पोहा, पराठा वगैरह लेते हैं, उसको स्वॉप करके आप ले सकते हैं पनीर भुर्जी या दाल का चीला, मूंग दाल का चीला, स्प्राउटेड चीला, या स्प्राउट्स ऐड कर दिया पोहा के साथ, या इवन एग्स अगर आप एगिटेरियन हैं। अगर आप डोसा और खिचड़ी जैसी चीजें लेते हैं तो उसमें ज्यादा दाल और कम राइस लीजिए। उपमा लेते हैं तो सिर्फ उपमा ना लीजिए, साथ में पीनट्स, पीनट बटर, नट्स, सीड्स वगैरह ऐड कर दीजिए, जो फैट और प्रोटीन दोनों का अच्छा सोर्स है। और अगर आप लंच में दाल लेके सोच रहे हैं मेरा प्रोटीन इनफ हो गया, तो उसमें से 5-6 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली शायद आपको मिलेगा, बट उसमें आप चाहे पनीर, कर्ड, टोफू, चना, एग्स जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और कॉन्शियसली ट्राई करो राइस एंड रोटी का क्वांटिटी कम हो, और आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली कार्ब्स कम खाने पड़ेंगे। कभी कभी गेहूं की रोटी के बदले आप बेसन, रागी, सत्तू की रोटी ले सकते हैं। शाम को बिस्किट्स और चाय के बदले रोस्टेड सिंग चना, छाछ या ग्रीक योगर्ट, स्प्राउट्स जैसी चीज़ें ले सकते हैं। पकौड़ा के बदले मखाना, नट, सीड्स जैसी चीज़ें ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं, पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आप वे प्रोटीन गुड क्वालिटी ले सकते हैं, जिसमें से डायरेक्टली 25 ग्राम आपको मिल जाएगा विदाउट अननेसेसरी कार्ब्स एंड अनहेल्दी फैट। अब ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाया कि कैसे आप छोटे छोटे डिसीजंस लो ताकि प्रोटीन आपका क्वांटिटी जो है बढ़े। बट अब क्वालिटी की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ये देखते हैं कि मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ, बट ये नहीं देखते हैं कि कैसे टाइप का प्रोटीन है। देखो, हाई क्वालिटी प्रोटीन जब आप लेते हो तो उसमें होते हैं सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स। देर आर 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन सोर्स लेते हैं जो कंप्लीट नहीं है, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। पहले तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। और इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें एक या ज़्यादा असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, मिसिंग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो सेकेंड कैटेगरी यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड सारे मौजूद नहीं होते हैं। इसको और ज़्यादा बेटर समझाने के लिए लेट मी टेल यू क्लास 1, 2 एंड 3 प्रोटीन्स। क्लास 1 प्रोटीन मतलब कंप्लीट प्रोटीन जो अभी हमने देखा, जिसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये हाईएस्ट बायो अवेलेबल होता है, आपका बॉडी बहुत अच्छे से उसे इस्तेमाल करेगा, आपके रिकवरी, रिपेयर, ग्रोथ, स्किन, ब्रेन हेल्थ सभी के लिए बहुत पावरफुली वर्क करेगा। क्लास 1 प्रोटीन में क्या आता है? एनिमल फूड्स आ जाते हैं, एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी वगैरह। इवन सोयाबीन जैसे टोफू, टेम्पे, एडमामे, वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन पाउडर, ये भी क्लास 1 प्रोटीन में आता है। क्लास 2 प्रोटीन जो है वो मीडियम क्वालिटी का है। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें 1 या 2 असेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं। और क्लास 3 प्रोटीन ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर कार्ब्स की कैटेगरी में ही आएंगे, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा प्रोटीन नहीं होगा, जैसे आपकी रोटी हुई या राइस हुआ।
अब जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज है उसे सही कॉम्बिनेशन में जब आप लेते हो तो सारे के सारे 9 असेंशियल अमाइनो एसिड आपको मिल सकते हैं। यस, सो वेजिटेरियन डाइट में से भी कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल आप बना सकते हैं, जैसे दाल और राइस का कॉम्बिनेशन, रोटी और चना का कॉम्बिनेशन, पीनट बटर एंड होल व्हीट ब्रेड या सावरडो ब्रेड, हमस एंड पीटा, टोफू एंड किनोआ, रोस्टेड चना के साथ नट्स लेना, सोयाबीन के साथ रोटी, मूंग दाल डोसा के साथ कोकोनट चटनी, ब्राउन राइस, दाल और दही का कॉम्बिनेशन। बेसिकली हम जो ट्रेडिशनली, लोकली, सीजनली जो भी खाते आए हुए हैं वो सेम जब हम लेते हैं हमें एक कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल मिल सकता है। सिर्फ हमें उसके कॉम्बिनेशन को देखना है, तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी ज़रूरी है। और क्लास 3 प्रोटीन मतलब उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि मैदा, रोटी, पास्ता, ब्रेड या कॉर्न, आलू, स्टार्ची वेजिटेबल्स, मोस्टली जितने भी कार्ब्स होते हैं जिसमें इनफ प्रोटीन नहीं होता है। इवन इसके साथ साथ प्रोटीन कितना आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, वो भी उतना ही ज़रूरी है, जिसे PDCAA स्कोर कहा जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। इसमें एनिमल फूड्स, मिल्क, पनीर, कर्ड, सोयाबीन, टोफू, टेम्पे, एडमामे, ये सब हाईएस्ट स्कोर करता है, जिसमें एग सबसे टॉप के ऊपर है। दाल, लेग्यूम वगैरह जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस 0.6 0.7 के आसपास स्कोर कर रहा है, मतलब वो एवरेज की कैटेगरी में आता है। नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। यहाँ पर मैं ज़रूर डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर एथिकल रीज़न की वजह से कुछ लोग आज हम देख रहे हैं कि वेजिटेरियन टर्न हो रहे हैं, रियली रियली अप्रिशिएट दैट, बट मैं ये इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में क्या जा रहा है। एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप हार्मोन फ्री, एंटीबायोटिक्स फ्री, एथिकली जो प्रैक्टिस हो रही है उसे सपोर्ट करें, और ऐसा आप फूड सोर्स पसंद करें। बॉटम लाइन क्या है, अभी जो हमने प्रोटीन को लेकर देखा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, उसमें हमारा पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम देखें कि अभी कितना मेरा प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है। आप गूगल और कुछ ऐप के ज़रिए देख सकते हैं दिन का आपका प्रोटीन इनटेक। फिर दूसरा आता है कि उसे कॉन्शियसली क्वांटिटी को इम्प्रूव करें। हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन एवरेज आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में ले रहे हैं कि नहीं, उसका टारगेट बना सकते हैं, ताकि दिन के अंत पे एटलीस्ट 60 ग्राम तो मेन मील से ही आपको मिल जाए। तीसरा ये भी देखना है कि आपकी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, तो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज में। गुड क्वालिटी प्रोटीन, क्लास 1 प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज आप ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। और आखिरी, मुझ पे विश्वास मत कीजिए, किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए। सब कुछ आपको जानना है, फिर आपको अपने आप के ऊपर अप्लाई करना है और देखना है कि आपका बॉडी किस में ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर रहा है। आप जो भी जान रहे हो उसे अपना कर ही आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या सूट हो रहा है। बट रिमेंबर, फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। आज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और वायरल जाने के चक्कर में कुछ भी शेयर करते हैं, बट रिमेंबर, आपका बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी है आपके पास, सबसे पावरफुल है वो, और वो आपको बता सकता है कि क्या सच है क्या गलत है। आपका बॉडी कभी झूठ नहीं बोलेगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर बॉडी। आई होप आपको ये पूरे पॉडकास्ट में से काफ़ी समझ मिली है प्रोटीन को लेकर। अगर और ज़्यादा प्रोटीन रिलेटेड कुछ मिथ है, स्पेशली वे प्रोटीन रिलेटेड कुछ मिथ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये पॉडकास्ट में से आपने क्या लर्निंग पाया, सबके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब बेल बटन को क्लिक ना किया हो अभी कर लीजिएगा। आप इसे इवन स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH एंड सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।